हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम इस चैनल पे इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे गोल्ड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे अच्छा खासा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपना कमा सकते हो। ठीक, देखिए इसके पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, इसमें मैं जो भी आपको राय दूंगा सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ, ठीक, कोई मेरा कहीं से मुझे कमीशन नहीं मिल रहा है, मैं कोई चीज़ प्रमोट, मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूँ। उसमें अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है तो आप उसके ऊपर रिसर्च करें, और नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछें। मैं आपको एक प्रॉपर लिंक्स एंड प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप चाहें उसको रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद ही कहीं अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करें। ठीक, ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों चीज़ आप तभी करें जब आपको विश्वास हो, किसी दूसरे को वीडियो देख के या दूसरों की जानकारी लेके नहीं। हाँ, दूसरे से जानकारी लें, अपनी रिसर्च करें, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, ठीक है, उसके इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। जैसे कि हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड का 11% गोल्ड रिजर्व इंडिया के अकेले पास है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक वो है कि गोल्ड में इन्वेस्ट लोग करते हैं, सोचते हैं कि वो स्टेबल रहता है और वो अच्छा रिटर्न देता है और ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। ये बात सच, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। ठीक है, कैसे हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते? तो पहला तरीका है तो हम लोग बाइंग ज्वेलरी खरीदने जाएँ, किसी सुनार के यहाँ दुकान जाते हैं, हम लोग ज्वेलरी खरीद लेते हैं, बहुत बढ़िया सी ज्वेलरी हम लोग खरीद लेते हैं और वो ज्वेलरी पहनते हैं। ठीक, बट उसमें क्या होता है, उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं हमारे साथ। दिक्कतें ये आती है, क्या है उसमें प्योरिटी। पहली बात, हॉलमार्क हम देखेंगे, अगर हॉलमार्क है कि नहीं है, क्या प्योरिटी है उसमें, उसकी बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग अगर हमारे जानने वाला है कोई या फैमिली का कोई ज्वेलर है तब तो शायद एक एक्सपेक्टेड है, नहीं तो अदरवाइज तो फिर हम लोग को उसमें गलत चीज़ मिल सकती है उसकी रीसेल वैल्यू की। और ज्वेलरी के साथ क्या है कि 10% हमको मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। जैसे कि उसमें डिज़ाइनिंग हो गई, जो पहना जाए या कुछ, तो उसका 10% मेकिंग चार्जेस में चला जाता है। और जीएसटी है, मोटा मोटा देखा जाए 3% जीएसटी लगता है गोल्ड के ऊपर। अब और दिक्कत इसमें क्या पड़ती है, इसमें एक दिक्कत और ये आती है कि स्टोरेज। सबसे बड़ी बात इसकी स्टोरेज है, और स्टोरेज कहाँ रखोगे। पहली बार ज़्यादा आपने गोल्ड ले लिया, ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी ले ली, तो अब आपको चाहिए कि एक घर में या लॉकर हो या बैंक में आपके पास लॉकर हो, आप वहाँ पे इसको सेव करोगे। ठीक है, सेव करोगे और उसी तरह आप आगे आप अपना उसके लिए खर्चा करोगे। भाई भाई जैसे ठीक है, ज़्यादा है, ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर लिया तो भाई कोई गार्ड रखो या फिर कैमरा लगाओ, सीसीटीवी लगाओ, तो उसमें खर्चे आ जाते हैं। ठीक, और फिर बेचोगे तो फिर मालूम चलेगा भाई आपका मेकिंग चार्ज का कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और फिर जीएसटी भी आपका वैसे ही हो गया। ठीक, सेकंड, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। दूसरा तरीका हो गया हमारा फिजिकल गोल्ड खरीदना। जैसे कि आपने मूवियों में देखा होगा, गोल्ड की बार आती है, गोल्ड की बिस्किट आती है। आजकल तो वैसे मार्केट में गोल्ड के कॉइन्स चलते हैं, लोग गोल्ड के कॉइन खरीद लेते हैं। ठीक, तो आप गोल्ड के कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपका 10% जो मेकिंग चार्ज है उससे आप बच जाते हो। दूसरी चीज़, प्योरिटी का झंझट खत्म हो जाता है क्योंकि आपको हॉलमार्क से मिलता है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद दिक्कत क्या है कि मेकिंग चार्ज नहीं है, और अब आपके साथ दिक्कत इसमें क्या क्या आती है, दिक्कत इसमें ये आती है कि फिर अगेन स्टोरेज कहाँ रखोगे, क्योंकि भाई ज़्यादा रहेगा तो इसको भी रखने के लिए वही दिक्कत है, स्टोरेज की दिक्कत आपके साथ आ जाती है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है कि इसमें 3% आपको जीएसटी इसमें भी देना। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके आपके इन्वेस्ट करने के गोल्ड में। अब तीसरा तरीका होता है डिजिटल गोल्ड। अब अगला तरीका जो है डिजिटल गोल्ड बाई करने का, तो अब हमने इसके लिए हमने गूगल पे गए, हमने लिखा बाय डिजिटल गोल्ड और हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद ऑप्शन आ गया ये इनमें सेफ गोल्ड का आ गया, तनिष्क का आ गया। इसी करके हम बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे वेंडर है जिनसे हम लोग गोल्ड खरीद सकते हैं डिजिटली। ठीक है, जैसे इनके आ गए, तनिष्क के आ गए। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग गए और इसके बाद हम लोग यहाँ से अच्छा खासा गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है, गोल्ड ऐसे डिजिटल बाई करने के कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि हमको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, और आपका वो वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट पे आपका गोल्ड रहता है। आपको वहाँ पे पेमेंट करके आपने उसको खरीद रखा है, तो आपको कहीं स्टोरेज के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं डालना कि कहीं लॉकर में रखना है या फिर कुछ को सिक्योर करना है, क्या करना है। ठीक, दूसरी चीज़, इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं पड़ता, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं पड़ेगा आपको। तो आपने गोल्ड ले लिया, उसके बाद कोई इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं, और इसमें लिक्विडिटी बहुत बढ़िया रहती है। ठीक, अगर आपने गोल्ड बाई किया उसके बाद
जब आप सेल करना चाहो आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब जो उस समय का रेट होगा उस हिसाब से आपको डिजिटली गोल्ड सेल हो जाएगा। और अब उसके साथ फ़ायदे क्या होते हैं, देखिए पहली बात तो इसमें प्योरिटी। प्योरिटी आपको कोई टेंशन नहीं होती कि भाई प्योरिटी की बात है कि फिजिकल गोल्ड आपके पास हाथ में रहता नहीं है, ठीक है, आपने डिजिटली खरीदा है, स्टोरेज की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें एक और आपको बेनिफिट ये मिल जाता है, इसमें आप स्मॉल क्वांटिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पर्टिकुलर इतना ही लेना है। डिजिटल गोल्ड में क्या है कि आप कुछ क्वांटिटी भी ले सकते हो, जितनी आपके पास कैपेसिटी हो उस हिसाब से। बट इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें यही है कि इसमें भी जीएसटी देना पड़ता है आपको 3%, वो तो देना पड़ेगा। एंड सेकंड चीज़ में दिक्कत ये आती है कि प्लेटफ़ॉर्म की कमीशन होती है। जैसे जिस प्लेटफ़ॉर्म से लेते हैं, जैसे अभी आप तनिष्क से ले रहे हो, आप पेटीएम से ले रहे हो, ये लोग कुछ कमीशन काटते हैं अपने खर्चा उठाने के लिए, ठीक है। तो वो कमीशन आपको देना पड़ता है जो आपके इन्वेस्टमेंट के में काउंट नहीं होगा, तो वो आपको थोड़ा-सा, इसलिए मार्केट से थोड़ा-सा हो सकता है अमाउंट में गोल्ड महँगा मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला चीज़ है जी। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा कि इन्वेस्ट इन ईटीएफ, गोल्ड के ईटीएफ है। मार्केट में जैसे हम सर्च करेंगे तो ये मैंने मनी कंट्रोल खोला है, मनी कंट्रोल मैंने सर्च किया, सिंपल गोल्ड के ईटीएफ मार्केट में जो चल रहे हैं, इन सब में से हम लोग जो भी है उसको हम लोग खरीद सकते हैं। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के फॉर्म में होता है, मतलब एक तरीके से समझो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो पर इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ये ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे, और इसके साथ खासियत क्या है कि इसमें प्योरिटी कोई झंझट नहीं, क्योंकि आपने कोई अमाउंट ही किया, जैसे-जैसे गोल्ड राइज़ करेगा, वैसे-वैसे वो ईटीएफ की वैल्यू राइज़ करती है, ठीक है? एज़ अ शेयर की तरह चलता है, और इसको लिक्विडिटी इतनी इसकी अच्छी होती है कि जब भी शेयर मार्केट चल रहा होगा तब आप बाय और सेल कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें कोई क्वांटिटी का वो नहीं है, आप कम वैल्यू से भी 500, 1000, ₹100 इन सब के हिसाब से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में, ठीक है? तो एक तरीके से आपका, जो लोग परेशान होते हैं कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, हमारे पास बड़ा कैपिटल नहीं है, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है गोल्ड में इन्वेस्ट के बाद, जो ऑप्शन आता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये मैंने ईटी मनी की वेबसाइट खोली है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग ये जानिए, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसके थ्रू लीजिए, इसके थ्रू लीजिए, बस ये मैंने नॉर्मल सर्च किया है जैसे कोई भी लेमैन सर्च करता है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसने कह रहा है एक्सिस का गोल्ड म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और इसमें एसबीआई का है, इन्वेस्को का है, एचडीएफसी का है, कोटक का है, निप्पॉन इंडिया का, आदित्य बिरला का है, क्वांटम का है, तो इनमें से किसी में भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें इन्वेस्ट करके हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए एसबीआई गोल्ड का दिखा रहा है ₹500, मतलब ₹500 से हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। और इसमें दिखा रहा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इसमें एक्सिस गोल्ड में ₹1000, तो ₹1000 से कहाँ सोना चल रहा है आपका कितना महँगा, और यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है। आप ₹105 में एचडीएफसी गोल्ड म्यूचुअल में ₹105 से ₹105 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके केस में क्या होता है कि आप जब जो भी पेमेंट करते हो तो उससे आपको एक एनएवी के हिसाब से आपको लॉट मिलता है, यूनिट लॉट होती है। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक नेट एसेट वैल्यू होती है, मतलब उस म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा है, उतने पैसे से उसने सोने में इन्वेस्ट कर लिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद उसने कुछ वैल्यूज़ निकाली कि ठीक है, मेरे पास अब एक इतने लोग हैं तो सबको मैंने एक एनएवी दे दिया, मेरी नेट एसेट वैल्यू इतनी है। तो उसने बता दिया कि अब आपकी एनएवी चल रहा है ₹4, ₹5 जो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने सारे अपने कैपिटल को इंटू करके बना दिया। अब आपको जो लॉट होगा आपको ₹4 के हिसाब से होगा। तो अब आपने क्या, आपने ₹1000 लगाया, तो ₹4 के हिसाब से उसको जितने जितने यूनिट होने उतने यूनिट आपके लॉट हो जाएँगे। पर इसकी ख़ासियत क्या होती है, पर लॉट जो होता है, एक जो भी यूनिट है, वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है जिस प्रोपोर्शन में गोल्ड बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो डायरेक्टली वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया, इसमें वो नहीं। गोल्ड अगर मान लो 2% बढ़ रहा है, ठीक है? तो आपका एनएवी भी 2% बढ़ेगा, ठीक है? तो इसमें कुछ ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, आपको ये टेंशन नहीं होती कि भैया कि नहीं गोल्ड अगर 5% गिर रहा है तो आपका वो पैसा मतलब कि ये एनएवी इसकी आपकी 5% नहीं गिरेगी, 4 ही परसेंट क्योंकि बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भी उतना ही गिरेगा, जितना वो बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा बस। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, इनका एक छोटा-सा नॉमिनल चार्ज होता है, जो भी बहुत कम होता है। जैसे ईटीएफ के केस में भी देखा जाए तो वो भी बहुत कम होता है, जैसे ₹100 आपने लगाया तो 50 पैसे लेते हैं वो लोग, वैसे ही म्यूचुअल फंड का होता है इसमें। तो इसमें मेरी राय रहेगी अगर आप जाओ किसी ब्रोकर के थ्रू करोगे तो थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होगा, एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। किसी ब्रोकर के थ्रू करते हो अगर आप किसी को ढूँढते हो, कोई अगर आपको एजेंट मिलता है, क्योंकि कंपनी को एजेंट को कमीशन देना पड़ता है। आप सिंपल जाओ, आपके पास जो भी डीमैट है, ज़ीरोधा होगा या फिर ग्रो होगा या फिर कोई भी फायर्स है, किसी पे भी आपका अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट है, उसमें आप जाओ और उसमें सिंपली आप ये म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में जाओ,
एंड ये सर्च कर सकते हो, तो उससे डायरेक्टली करो तो आपको कम एक्सपेंस रेशियो में मतलब अराउंड 0.8% जाएगा। मतलब अगर आप जब भी आप लगाओगे 100 रुपया तो आपका गया 80 पैसा जाएगा, ठीक है। उतना हो जाएगा, उस फंड को चलाने के लिए जो एक्सपेंस रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं वो कम रहेगा, तो आपको आप अच्छा खासा जो अभी आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप अमाउंट डायरेक्टली आप गोल्ड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो इससे, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है जो मेरा फेवरेट है और कह लो हम सबका फेवरेट है, वो होता है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ऑप्शन है जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? आरबीआई, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी बैकिंग होती है, ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया इसको हम लोग को शो करता है कि भाई ठीक है गवर्नमेंट इंडिया इशू करता है। हम लोग सिंपल ये निकलता है समय समय से, आप अपने ब्रोकर पे चेक कर सकते हो या फिर आरबीआई की वेबसाइट, ऐसे ये आरबीआई की वेबसाइट है, इसको सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम कर मिल जाएगी। क्या है ये, कौन इशूअर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, हम फिजिकल गोल्ड नहीं लेते, ठीक है। हम लोग सिर्फ वही डिजिटल गोल्ड का ही सिस्टम है, ठीक है। पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड होता है, ठीक है। इसमें चाहे अप्रिसिएशन जितना भी गोल्ड का होगा उतना आपको मिलेगा, डिप्रिसिएशन जितना होगा उतना आपको मिलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब तो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें क्या होता है, पर ईयर आपको 2.5% का अलग से इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है, ठीक। जैसे कि मानो गोल्ड ऑन एन एवरेज आपका पर ईयर 5% बढ़ रहा है, तो आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर 7.5% का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 5% जो गोल्ड का है, 2.5% पर ईयर आपको इनकी वजह से मिलेगा, ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेने की वजह से। और इसमें होता क्या है, इसमें सिस्टम ये है कि टाइम टाइम से 6-6 महीने में एक बार ये लोग रिलीज़ करते हैं, ठीक है। हम तब उसमें इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब उसमें और क्या बेनिफिट होता है कि हमको कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना है, ठीक, और इसमें कोई जीएसटी नहीं देना है। कोई जीएसटी नहीं देना है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री। आपने बस इन्वेस्ट किया, कोई इसमें ब्रोकर का या एक्सचेंज का कोई ऐसा पैसा नहीं होता जो आपको देना पड़ता है, ठीक है। आपने सिंपल गोल्ड लिया, ठीक है, कोई फिजिकल गोल्ड आपके पास होता भी नहीं। इसकी मैच्योरिटी होती है जैसे 5 साल की होती है, ठीक है। तो अब 5 साल तक आप वो उसमें इन्वेस्ट किया रहा, आपने 5 साल के बाद उसको जो आपने तोड़वाया, ठीक है, तो आप उसको सेल किया आपने, तो जो आपको मैच्योरिटी के बाद जो इंटरेस्ट आया है वो आपका टैक्स फ्री रहता है, यानी उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपका क्या नाम है, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म, कोई चाहे जितनी भी आपकी मतलब टैक्स स्लैब हो उस हिसाब से कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, ठीक। हाँ, पर जो 2.5% आपका जो जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, वो नॉमिनल सा लगता है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब ये तो हो गया गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके। अब गोल्ड के ऊपर टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। गोल्ड पे 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स। अब शॉर्ट टर्म टैक्स जो है, कोई भी सोना आप खरीदते हो और 3 साल के अंदर या 3 साल में बेच देते हो उसको, तो वो शॉर्ट टर्म उसके अंतर्गत आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक। और अगर 3 साल से ज़्यादा आप रखते हो तो वो अपने आप में आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर आ गया वो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आपको जो भी आपकी टैक्स स्लैब होगी उस हिसाब से आपको उस पे टैक्स लगेगा। यानी कि आपने सोना खरीदा और सोना बेच दिया, ठीक है, तो जितनी आपकी टैक्स जो भी आपके स्लैब है उस हिसाब से आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा। आप 10% पे तो 10% दो, नहीं तो फिर जो जिस पे हो उस पे दो, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 साल से ज़्यादा रखते हो सोना, तो आपको चाहे आप जो भी स्लैब में हो, कम स्लैब, छोटी स्लैब में हो जिसमें आपका टैक्स कम लगता है, या फिर 30% या फिर हैवी स्लैब में हो, ठीक है, तो भी आपको 20% एग्जैक्ट, ये लॉन्ग टर्म में आता है तो 20% आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। अब अगर आप ज्वेलरी लेते हो उस पर देना पड़ेगा, अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया उस पर देना पड़ेगा, ठीक, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एसजीबी जो है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये आपके इन टैक्स से आपसे फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है, ठीक। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए और जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।